आज हमारा का मुख्य टॉपिक है गियर, यानी कि जो गियर है वो क्या होते हैं और गियर रेशो कैसे ज्ञात करते हैं, और जो हमारी गाड़ी है उसके अंदर गियर का क्या महत्व है, यानी कि जो गियर है उसको कैसे लगाया गया है, और एक जो इसकी मैसिंग है कितने प्रकार के होते हैं और ये कैसे काम करते हैं। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि गियर क्या होते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं, और इनके आधार पर ही क्या होता है कि जो हमारे गियर बॉक्स बनाए गए हुए हैं वो कितने प्रकार के बनाए हुए हैं। आज इस वीडियो में इस बात पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले चलते हैं गियर पे, यानी कि गियर क्या होता है। हमें सभी पता है, हमें आपने सभी ने देखा होगा कि जो जिस टाइप के गियर होते हैं दांते कैसे, इसमें क्या होता है कि जो गियर होता है उसके अंदर क्या होगा कि जो हमारा गियर होगा उसके अंदर क्या होगा, बाहर क्या होगा कि दांते कटे होंगे। जैसे मान लीजिए हमारा गियर है तो इसके अंदर ऐसे प्रकार का ये दांते, टीथ, हम इसको टीथ बोलते हैं, कटे हुए होते हैं। और इसका एक क्या होता है, फिक्स बिंदु होता है, यानी ये अपने अक्ष पे क्या करते हैं, गियर है ये क्या करेगा अपने अक्ष पे घूमता है, जिससे क्या होगा कि एक हम इसको कहें कि एक दांतेदार पहिया है, यानी कि जो है एक दांतेदार पहिया है जो क्या करता है इंजन की चाल को, यानी कि जो हमारा इंजन है सभी को पता है कि हमारा इंजन है वो एक सीमित शक्ति ही पैदा करता है। लेकिन जैसे हम इंजन को हमारे वाहन या व्हीकल में किसी प्रकार यूज करते हैं तो रोड के अनुसार, लोड के अनुसार और जो भी रास्ते उनके अनुसार क्या करता है कि जो हमारे चाल को कम या ज़्यादा करने के लिए क्या इसका उपयोग किया गया है, गियरों का उपयोग किया गया है। तो जो हमारा गियर है वो क्या करता है, एक दांतेदार पहिया होता है जो क्या करता है अपने अक्ष पे घूमता है, अपने अक्ष पे घूम के क्या करता है, अपने अक्ष पे ही घूम के इंजन की चाल को क्या करता है, जो आगे आपस में मैश करके या किस प्रकार मैश होते हैं, यानी दूसरे टीथ से मैश होकर क्या करते हैं चाल को आगे क्या करता है ट्रांसफर करता है। ठीक है, यानी कि ये दो टीथ हो गए, दो आपस में गियर हो गए, और ये क्या करेंगे जो हमारी इंजन की आई हुई चाल है उसको क्या करेंगे ये आपस में मैश करके आगे ट्रांसफ़र करेंगे। यानी कि तो हम बात करें गियर किसे कहते हैं कि गियर एक दांतेदार वह पहिया होता है जो क्या करता है अपने अक्ष पर, यानी कि अपने अक्ष पर ही क्या करता है इंजन से आई हुई चाल को, यानी इंजन से जो चाल आ रही है उसको कम या ज़्यादा करके क्या करता है आगे रोड व्हील तक उसको ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, हमें आपको सभी पता होगा जो भी हमारे गियर जो मैश होते हैं, जो गियर होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं जो हमारे 4। अब सबसे पहले बात जो हमारे गियर इसको यदि हम इसको ऑपरेट करते हैं, गियर को ऑपरेट करने के लिए क्या करता है कि गियर प्रिंसिपल काम करता है, यानी कि जो है वो क्या करता है, जैसे मान लीजिए कोई भारी पत्थर है और उसको ये मान लीजिए पत्थर हो गया और ये हमारी कोई रोड हो गई, इसको हम यदि पुश करते हैं तो यहाँ पे जो लगा हुआ पत्थर है वो क्या करता है उसको हम आसानी से उठा सकते हैं। यानी कि जो हमारे गियर चेंजिंग, जो हमारा गियर चेंजिंग है और जो भी पैच ऑपरेट करता है, यानी कि जैसे क्लच को ऑपरेट करते हों, ब्रेक को ऑपरेट करते हों, जो तो सब क्या करते हैं लीवर के सिद्धांत पे काम करते हैं। इसके अंदर क्या होगा, यहाँ यदि हम बल लगाएंगे तो ये फलक्रम की तरह काम करेगा और क्या करेगा, इससे क्या होगा कि जो लोड है उसको आसानी से हम उठा सकते हैं, किससे, लीवर के सिद्धांत से। तो ये हमारे गियर, यानी कि गियर क्या हो गया, गियर एक वह दांतेदार पहिया है जो क्या कर इंजन से आई हुई चाल को आपस में मैश होकर, गियर आपस में मैश होकर क्या करते हैं इंजन की चाल को कम या ज़्यादा करके रोड व्हील तक पहुँचाते हैं। अब हम बात करते हैं गियर कितने प्रकार के होते हैं। यदि हम गियर की देखें तो टाइप्स ऑफ गियर क्या हुए, 4 प्रकार के। टाइप्स ऑफ गियर कितने प्रकार के हो गए, 4 प्रकार के, यानी कि जो हमारे गियर हो कितने प्रकार के हो गए, 4 प्रकार के। यानी कि गियर जो है किस सिद्धांत पे काम करता है, जो लीवर के सिद्धांत पर काम करते हैं। और क्या करता है इसमें क्या होता है, जो फलक्रम है और जो भी है वो क्या होगा उसी के अनुसार होगा। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ गियर की, यानी कि जो हमारा गियर है वो कितने प्रकार के होते हैं। जो हमारे गियर होते हैं मुख्य तौर पे 4 प्रकार के होते हैं, यानी कि नंबर 1 यानी सपर गियर, तो ये हमारा हो गया पहला सपर गियर, दूसरा हेलिकल गियर, और तीसरा है डबल हेलिकल गियर, और चौथा है हमारा वर्म गियर। अब इनको बारी बारी से जानते हैं कि जो सपर गियर होता है वो क्या है। सपर गियर क्या होता है कि जो मुख्य रूप से जो हमारे नॉर्मल गियर होते हैं जिसके अंदर क्या होते हैं टीथ एकदम सीधे कटे हुए होता है, यानी कि मान लीजिए ये हमारा कोई गियर है तो इसके अंदर क्या होगा, जो टीथ होंगे एकदम सीधे कटे होंगे, यानी कि जो एकदम सीधे टीथ कटे होंगे, ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा सपर गियर, यानी एकदम सीधे टीथ होंगे, इसके जो दांत होंगे एकदम सीधे कटे हुए होंगे। जो ये डायग्राम है इस टाइप का, मतलब ये सपर गियर होंगे। फिर उसके बाद हेलिकल गियर, यदि ये हमारे ये गियर है यदि ये थोड़े तिरछे होंगे, यानी कि मान लीजिए जैसे कि ये हमारा इसमें क्या होगा थोड़े तिरछे होंगे,
यानी तिरछे, यानी जो डायग्राम में दिखाया जा रहा है इसमें क्या है कि जो हमारा हेलिकल कैसा होगा, थोड़े तिरछे टीथ होंगे। उसके बाद डबल हेलिकल, जैसे हमारे टायर का आपने देखा होगा, ट्रैक्टर के टायर के अंदर जो होते हैं उसके अंदर क्या होता है कि जैसे ऐसे इस टाइप के ही होंगे, यानी कि जैसे हमारे ट्रैक्टर के टायर में जो उसकी गुड्डिया कटी होती है उसको क्या बोलते हैं, डबल हेलिकल, यानी कि उस टाइप के गियर क्या होते हैं, ये हो गए डबल हेलिकल। ठीक है, ये हो गए डबल हेलिकल। उसके बाद होता है वर्म गियर। अगर हम डबल हेलिकल की एक और बात करें तो डबल हेलिकल यदि ये बीच में से कट, इसको बोलते हैं हेलिगोन, यानी कि जो डबल हेलिकल गियर है उसका एक ग्रुप और कौन सा है, हेलिगोन। उसके अंदर क्या होगा, जो बीच के अंदर जो आपस में जुड़ के नोके होंगे थोड़े अलग होंगे, ठीक है, यानी कि होंगे ऐसे डबल में ही, लेकिन वो होंगे बीच में कटे हुए होंगे, यानी कि आपस में एक साथ चिपके हुए होंगे। यानी कि जो हमारे गियर है वो 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 सपर गियर, जिसके टीथ एकदम सीधे होते हैं। नंबर 2 हेलिकल, उसके जो टीथ होते हैं वो या थोड़े तिरछे होते हैं। नंबर 3 है डबल हेलिकल। डबल हेलिकल में जो हमारे टायर, जो ट्रैक्टर का जो बड़ा टायर होता है उसके अंदर जिस प्रकार की गुड्डिया होती है उसे क्या है, डबल हेलिकल। और उसके बाद क्या है कि डबल हेलिकल का एक और रूप होता है, यदि ये गियर है आपस में कटे हुए हैं, एक साथ लगे हुए नहीं है, तो इसको बोलते हैं हेलिगोन। और हमारे नंबर 4 है वर्म गियर। वर्म गियर क्या होता है कि जैसे आपने उसको बड़े जो हमारे खाती जो काम करते रहते हैं उसको देखा होगा, जो उससे वो छेद निकालते हैं लकड़ी के अंदर, वो क्या होता है, हमारा वर्म गियर होता है। यानी कि उससे क्या करता है, जो हमारा वर्म गियर क्या करता है, जो चाल को है वो 90 डिग्री क्या करता है, उसको ट्रांसफ़र करता है। तो ये हमारा यानी कि गियर कितने प्रकार के होते हैं, गियर 4 प्रकार के होते हैं। वर्म गियर यानी कि सपर गियर, हेलिकल, डबल हेलिकल और वर्म गियर। जो डबल हेलिकल है उसका एक रूप कौन सा है, हेलिगोन। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसके गियर रेशो के बारे में, यानी कि जो गियर रेशो क्या करता है वो कैसे निकालते हैं। तो गियर रेशो के अंदर क्या होगा कि जो भी गियर रेशो निकलेगा, आपको पता है एक गियर को दूसरे गियर से चाल देने के लिए एक ड्राइव होगा तो वह दूसरा ड्रिवन होगा, यानी कि एक इसके अंदर चाल लेगा दूसरे को चाल देगा। यानी कि हम बात करें, यानी कि एक मान लीजिए ये कोई भी ये मान लीजिए हमारे कोई भी 2 गियर है, इसके अंदर क्या होगा कि एक अपने गियर हमेशा अपने अक्ष पर ही घूमेगा। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, ये मान लीजिए ये दोनों आपस में मैच है, तो मैच है तो चाल जाएगी। तो इसके अंदर क्या होगा, एक ड्रिवन होगा, एक ड्राइव गियर होगा, यानी कि जो चाल देगा वो ड्राइव गियर और जो चाल लेगा वो ड्रिवन गियर। यदि मान लीजिए ये गियर इससे घूम रहा है, इसको चाल कहीं से मिल रही है, तो ये क्या होगा, ड्राइव गियर, ये हो गया ड्रिवन। यानी एक ड्राइव गियर एक ड्रिवन गियर, यानी कि ये जो ड्राइव है चाल देने वाला और जो ड्रिवन है वो चाल लेने वाला। अब हम बात करते हैं गियर रेशो की। यदि गियर रेशो हम निकालें तो यदि इसको ये चाल दे रहा है और ये क्या कर रहा है, चाल ले रहा है, ठीक है, तो इसके अनुसार निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, जो हमारा गियर रेशो होगा वो क्या होगा, ड्रिवन गियर रेशो इक्वल टू क्या होगा, ड्रिवन, जो हमारा ड्रिवन गियर है बटा क्या होगा, ड्राइव। यानी कि यदि हम इसको समझे तो क्या हो गया, जो हमारा गियर रेशो, यदि आपको किसी भी का भी गियर रेशो निकालना है, यदि आपको ड्रिवन और ड्राइव गियर दोनों के दांतों की संख्या पता है तो हम क्या करते हैं, उसका गियर रेशो आसानी से निकाल सकते हैं। यानी कि यदि हमारे पास 2 गियर है, एक चाल ले रहा है एक चाल दे रहा है, तो इसके अंदर क्या होगा कि जो चाल ले रहा है उसके दांतों की संख्या ऊपर आएगी और जो चाल दे रहा है उसके दांतों की संख्या नीचे। यानी कि हम क्या करते हैं, जो हमारे पास जो गियर है यदि हम उसके टीथ काउंट कर लेते हैं तो उसके अनुसार क्या है, उसका गियर रेशो निकाल सकते हैं। जो भी होगा, यानी कि उसका जो ड्रिवन है उसका ऊपर आएगा, यदि आपको टॉर्क दिया हुआ है तो भी, और उसका जो रेडियस है तो भी इस हिसाब से होगा। फिर उसके बाद बात करते हैं कि जो हमारा गियर रेशो, यानी कि 2 गियर आपस में काम, यदि इसके बाद हम चाहे कितने भी गियर हो उन सभी को क्या करते हैं, उसका क्या करेंगे, गियर रेशो निकाल लेंगे। जैसे इसके बाद 4 गियर हो, 5 गियर हो, 6 हो, उन सभी के अंदर जो पहले ड्राइव था
जो ड्रिवन था वो बाद में क्या होगा, ड्राइव हो जाएगा, वो अगला ड्रिवन हो जाएगा। तो इस प्रकार करके हम सभी को आपस में मल्टीप्लाई करते हुए लास्ट में उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये था दोस्तों कि गियर रेशो कैसे निकालते हैं। गियर रेशो का मतलब यानी कि ड्रिवन जो चाल ले रहा है उसके दांतों की संख्या बटा जो चाल दे रहा है उसके दांतों की संख्या से हम क्या करते हैं, गियर रेशो निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो था कि जो हमारे गियर कितने प्रकार के होते हैं और इनकी बनावट के अनुसार ये 4 प्रकार के हैं, सपर गियर, हेलिकल, डबल हेलिकल। डबल हेलिकल क्या है कि उसके अंदर एक जो कटा उसको भाग बोलते हैं, उसका एक भाग है हेलिकॉन, और चौथा हमारा वार्म गियर। फिर उसके बाद गियर रेशो। गियर रेशो कैसे निकालते हैं कि जो दो हमारे जो गियर दिए हुए हैं उसके अंदर ड्राइव जो होगा उसके टीथों की संख्या और ड्रिवन होगी उसकी, तो जो ड्रिवन है उसके टीथों की संख्या ऊपर और जो ड्राइव उसके टीथों की संख्या नीचे, तो उनसे क्या करेंगे, गियर रेशो ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद तो ये हमारे गियर थे, यानी 4 प्रकार के गियर हो गए, सपर गियर, हेलिकल गियर, डबल हेलिकल, वार्म गियर। जो हमारा सपर गियर हो ज़्यादातर आपको नॉर्मल जहाँ कम स्पीड वाली गाड़ियाँ होती है, जहाँ पर आपस में चाल को आपस में मैच किया जाता है, गियर को आपस में टलाया जाता है, वहाँ सपर गियर। जहाँ पर ज़्यादा टॉर्क चाहिए, मतलब कुछ ज़्यादा, वहाँ हेलिकल। और जहाँ सबसे ज़्यादा टॉर्क है, थ्रस्ट ज़्यादा पड़ता हो, तो वहाँ क्या करता है, डबल हेलिकल जो गियर का इस्तेमाल किया जाता है। आपको एक और गियर सुनने को मिलेगा, हेलीपॉइड, यानी कि हेलीपॉइड वो क्या करता है, जो हमारे जो क्राउन व्हील और टेल पिनियन है वो क्या करता है, हेलीपॉइड गियर होता है। यानी कि उसमें क्या होता है, जो हेलीपॉइड गियर होता है वो जो क्राउन व्हील के सेंटर में ना हो, जो हमारा टेल पिनियन है वो क्राउन व्हील के सेंटर में ना हो के क्या होगा, उससे थोड़ा क्या होगा, नीचे होगा। यानी कि जो हमारा बात करें कि हेलीपॉइड गियर की, जो हेलीपॉइड गियर क्या होता है कि मान लीजिए ये हमारा क्या हो गया, क्राउन व्हील हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, क्राउन व्हील। अगर इसके हम सेंटर से बात करें, यानी कि तो इसका क्या हो गया, ये मान लीजिए हो गया, तो इसका सेंटर क्या हो गया, ये हो गया। अब इसको बाद जो हमारा टेल पिनियन है वो इसके सेंटर में क्या हो गया, वो क्या होगा, यहाँ पे होगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हेलीपॉइड गियर। यानी कि जो हमारा गियर की जो चाल मैच करने वाला उसके सेंटर में ना क्या होगा, नीचे होगा। यानी कि हो गया हमारा क्राउन व्हील, और ये हो गया हमारा टेल पिनियन। तो यहाँ तक तो था गियरों का। अब हम बात करते हैं कि जो हमारे गियर बॉक्स हैं, यानी कि टाइप ऑफ गियर बॉक्स, इन गियरों के आधार पर ही क्या है कि जो हमारे जिस प्रकार हमारे गियर के टाइप थे उसी प्रकार जो हमारे गियर बॉक्स हैं उनके कितने टाइप हैं। तो इसे अब हम देखेंगे कि जो हमारे टाइप ऑफ गियर बॉक्स है वो कितने प्रकार के हैं। यदि बात करें हम किसके टाइप ऑफ गियर बॉक्स की, गियर बॉक्स, यानी कि गियर बॉक्स सभी पता है, जो हमारे गियर बॉक्स हो, ये जो चाल को क्या करता है, गियरों का एक समूह है। यानी कि जो काफ़ी गियर मिलके क्या करता है, चाल को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, इसलिए उसको एक क्या करता है, बंद बॉक्स टाइप के अंदर पैक किया गया है, जो क्या करते हैं, चाल को कम या ज़्यादा का काम करते हैं। तो उसे क्या बोलते हैं, गियर बॉक्स। तो इसी अब हम जानेंगे जो हमारे गियर बॉक्स है वो कितने प्रकार के हैं, यानी कि उनके मैशिंग के आधार पर गियर बॉक्स है कितने प्रकार के होते हैं। यानी कि जो मैश करते हैं गियर बॉक्स के अंदर, जो गियर आपस में मैश हो रहे हैं वो कितने प्रकार के हैं। यानी कि टाइप और गियर बॉक्स किसके अनुसार, मैश के आधार पर, यानी जो मैशिंग के आधार पर वो, यानी जब उनको गियर को एंगेज डिसएंगेज करते हैं तो किस प्रकार से होते हैं। तो सबसे पहला है, नंबर 1 है स्लाइडिंग मैच। यानी कि जो हम बात करें तो क्या होगा, स्लाइडिंग। स्लाइडिंग मैच गियर बॉक्स। नंबर 2 है कांस्टेंट मैच। सिंक्रोमैच, यानी कि जो हमारा नंबर 3 है वह है सिंक्रोमैच।
और उसके बाद नंबर 4 है पैलेंट्री गियर बॉक्स, यानी कि जो हमारा नीचे जो 4 नंबर है वो कौन सा है, पैलेंट्री गियर बॉक्स। यानी कि जो मैशिंग के आधार पे हमारे गियर बॉक्स कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। नंबर 1 है स्लाइडिंग मैश, नंबर 2 है कांस्टेंट मैश, नंबर 3 है सिंक्रो मैश और नंबर 4 है पैलेंट्री गियर बॉक्स। अब हम इसके अंदर बारी बारी से वर्णन करेंगे सभी का कि के अंदर क्या था कि जो हमारे टाइप्स ऑफ गियर बॉक्स कितने हो गए मैशिंग के आधार पे 4 प्रकार के। अब हम बात करते हैं स्लाइडिंग चारों का क्या करता है, एक एक से बात करते हैं। सबसे पहला स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर ज़्यादातर हमारे क्या है सपर गियर का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि जो हमारा स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स होता है उसके अंदर कौन सा गियर होता है, सपर गियर। क्योंकि इसके अंदर क्या करता है, गियर क्या होता है एक दूसरे गियर के ऊपर ही सीधा स्लाइड होता है। यानी कि जब कोई भी गियर होगा, यदि हम बात कर ले कि जैसे ये 2 सपर गियर है, यदि इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या होगा, ये सीधा जो हमारा गियर है वो क्या करेगा, ये इसके ऊपर ही आके मैश होगा। यानी कि जो हमारा जो गियर है वो क्या करेगा, यानी गियर आपस में क्या होंगे, मैश होंगे। यानी कि जो सपर गियर है वही आसानी से इसमें इसके साथ आके मैश हो जाएगा। यानी कि जैसे हम इसको किसी उसके थ्रू सरकाएंगे, दाएं बाएं करेंगे तो क्या करेंगे, इसके साथ मैश हो जाएगा। तो हम बात जो स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स है वो ज़्यादातर कम स्पीड वाली गाड़ियों में इस्तेमाल किया जाता है और इसके अंदर सपर गियर का इस्तेमाल किया जाता है। और इसमें क्या है, सबसे बड़ी बात यह है कि इसके अंदर इसके जो गियर है वो आसानी से शिफ्ट नहीं होते हैं। यानी कि जो आसानी मैश तो क्या करते हैं, आवाज़ ज़्यादा करते हैं। यानी कि इसका जो गाड़ी उसका गियर बॉक्स ज़्यादा आवाज़ कर रहा होगा, इसका मतलब ये है कि उसके अंदर स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स है और वो उसके अंदर सपर गियर है। क्योंकि आपस में मैश होने क्या करते हैं, इसके अंदर ड्राइवर को ताकत भी ज़्यादा लगानी पड़ती है और क्या आसानी से मैश नहीं हो पाते। ठीक है, उसके बाद नंबर 2 है कि जो हमारा कांस्टेंट मैश, यानी कि जो हमारा नंबर 2 गियर बॉक्स किस टाइप का है, कांस्टेंट मैश। तो कांस्टेंट मैश में क्या होता है कि उसके दौरान जो हमारे गियर है वो क्या करते हैं, गियर तो अपनी जगह रहते हैं लेकिन उसके अंदर क्या दिया जाता है, एक हब और उसके ऊपर क्या दिया जाता है, एक स्लीव दे दिया जाता है। यानी कि जो हमारा कांस्टेंट मैश गियर बॉक्स है, यानी कि कांस्टेंट मैश है जो हमारा इसके अंदर क्या है अलग से, यानी कि जो हमारा गियर को मैक्स कराने के लिए क्या करेगा, उसके अंदर एक स्लीव और एक हब दिया होगा। यानी कि क्या होगा, जो हमारा गियर है जैसे, यानी कि जो हमारा और उसके अंदर क्या होगा, जो गियर चाहे कैसा भी हो सकता है, यानी कि हेलिकल हो चाहे वर्म हो, कुछ भी हो, यानी कि चाहे सपर गियर हो चाहे हेलिकल गियर हो, दोनों में से कोई भी हो सकता है। लेकिन उसके लिए क्या होगा, एक हब और एक स्लीव दिया होगा। यानी कि अभी क्या होता है, जिसके इंटरनल और एक्सटर्नल टीथ कटे होते हैं। ठीक है, यानी कि ये क्या होगा, ये हमारा इंटरनल और एक्सटर्नल टीथ कटे होंगे। ये क्या होगा, एक हब होगा हमारा और उसके साथ ही क्या होगा, एक स्लीव होगा। यानी कि हब प्लस स्लीव। जो हमारा कांस्टेंट मैश गियर बॉक्स होगा उसके अंदर क्या होगा, हब और स्लीव होगा। ये क्या करता है, थोड़ी सी मीडियम स्पीड की गाड़ियों के अंदर इस प्रकार के गियर बॉक्स का इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अंदर क्या होता है कि गियरों की घिसावट बहुत कम होती है। यानी कि गियरों की घिसावट इसलिए कम हो रही है क्योंकि गियर आपस में टच नहीं हो रहे। किसके थ्रू अंगेज हो रहे हैं, हब और स्लीव के थ्रू ये क्या होते हैं, अंगेज हो जाते हैं। और इनमें क्या करते हैं कि इसके अंदर आवाज़ बहुत कम आती है। इसको मैश करते हो तो आवाज़ बहुत कम होती है और ये ज़्यादा लोड भी सहन कर सकते हैं। अधिक लोड पड़ रहा है तो क्योंकि सहन कर सकते हैं। और इसके अंदर जो ड्राइवर है उसको भी ताकत क्या होगी, कम लगानी पड़ेगी। इसके अंदर सबसे बड़ी जो नुकसान है वो ये क्या है कि जो इसके जो गियर के साथ जो टीथ होंगे, यानी कि जो गियर होगा उसके साथ जो टीथ कटे होंगे उसकी जो घिसावट है सबसे ज़्यादा होती है। क्योंकि जो अब वो डायरेक्ट उसके साथ क्या करेगा, जो टीथ के साथ स्लीव को मैश कराएगा तो उसके अंदर क्या होगा, जो हमारे गियर के जो टीथ होते हैं उसको घिसावट होने की ज़्यादा संभावना होती है और वो क्या करते हैं, ज़्यादा नुकसान होता है उसका। फिर उसके बाद हमारा नंबर 3 आता है सिंक्रोमैश गियर बॉक्स। यानी कि जो हमारा गियर बॉक्स है वो कौन सा हो गया, नंबर 3 सिंक्रोमैश। यानी सिंक्रोमैश का मतलब क्या है कि उसके अंदर एक सिंक्रोनाइजर रिंग लगाई हुई है। यानी कि हब प्लस स्लीव तो है ही, साथ में जो हमारे गियर है उसके क्या किया है कि सिंक्रोमैश क्या है, सिंक्रोनाइजर रिंग लगाई दी गई है, इसलिए उसको क्या बोलता है, सिंक्रोमैश। यानी सिंक्रोमैश गियर बॉक्स। यानी कि जैसे ये हमारा अब तो था ही, यानी कि ये हमारा मान लीजिए कोई भी एक गियर हो गया,
चाहे कोई भी हो, चाहे हेलिकल हो या सफ़र हो। इसके साथ ही हो गए इसके एंगेजिंग डॉग, एंगेजिंग डॉग। उसके साथ ये एक आ गई सिंक्रोनाइजर रिंग, ये सिंक्रोनाइजर रिंग। फिर उसके बाद हमारा आ गया हब, जो स्लीव है वो उसके हब के ऊपर ही रहेगा। ये इसके ऊपर मान लीजिए फोर्क आपका लग जाएगा। तो यानी कि ये हमारा हो गया गियर, ये हो गए इसके टीथ, ये हो गई सिंक्रोनाइजर रिंग। आपको सिंक्रोनाइजर रिंग पीतल की या एजबेस्टस धातु की मिल सकती है। आजकल जो नई गाड़ियों के जो गियर बॉक्स आ रहे हैं उसके अंदर पीतल की सिंक्रोनाइजर रिंग ना लगा के क्या किया, एजबेस्टस धातु की सिंक्रोनाइजर रिंग का इस्तेमाल किया जा रहा है। पीतल की रिंग का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है क्योंकि जो हमारी जो पीतल और मिश्र धातु है और ज़्यादा इसका क्या होगा, अधिक उसको थ्रस्ट को सहन करने की क्षमता होती है। उसके बाद हब और स्लीव। अब बात करते हैं कि जो सिंक्रोनाइजर रिंग है वो क्यों लगाई गई है, यानी कि जो हमारी जो सिंक्रोनाइजर रिंग है वो किस लिए लगाई गई है। वो इसका कारण ये है कि जैसे मान लीजिए हमारी गाड़ी का गियर कितने भी आरपीएम पे यदि हमारी गाड़ी चल रही है, अगर हमारी गाड़ी आरपीएम पे चल रही है, मान लीजिए 800 आरपीएम पे हमारी गाड़ी चल रही है, तो ये जो गियर थे जो हमारे फ्री गियर घूम रहे हैं, ये तो मान लीजिए इसको हमें इसके साथ एंगेज करना है, जो इसके टीथ है, और मान लीजिए ये दूसरे गियर के ऊपर ही हमारा जो स्लीवर चल रहा है। यदि हम इसको स्लीव को इसके साथ डायरेक्ट एंगेज करेंगे तो क्या करेगा, ये तो जो हमारा 800 आरपीएम पे चल रहा था वो क्या होगा, 800 आरपीएम पे अगर डायरेक्ट इसके साथ मिलेगा तो इसी क्या होगा, इसके टीथ को नुकसान होने का खतरा ज़्यादा है, यानी कि इसको चाल को आसानी से मैच नहीं होने देगा। यानी कि ये तो एकदम इसकी चाल तो क्या है 0 आरपीएम है, ये 800 आरपीएम, यदि इसके 800 से डायरेक्ट 0 पे आके मिलेगा तो उसके टीथ को टूटने का खतरा ज़्यादा रहता है। इसी चाल को मेंटेन यानी कि जो आरपीएम इसको मेंटेन करने के लिए क्या किया गया है, सिंक्रोनाइजर रिंग का इस्तेमाल किया गया है, ताकि जो स्पीड है वो थोड़ी कम हो सके और इसके साथ आसानी से मैच हो जाए। इसीलिए सिंक्रोनाइजर रिंग का इस्तेमाल किया गया है। और इसी प्रकार इसको किस टाइप का, सिंक्रोनाइज टाइप का गियर बॉक्स बोलते हैं। इसमें क्या फ़ायदा क्या है कि इसके अंदर जो हम गियर को जो अंगेज डिसंगेज करते हैं तो उसके अंदर क्या करता है, किसी प्रकार की कोई आवाज़ नहीं आती है और ये एकदम आसानी से गियर शिफ्टिंग हो जाते हैं और टूट फूट और नुकसान भी बहुत कम होता है। जैसे ये शिफ्टिंग के अंदर सिंक्रोनस ये गियर बॉक्स का एक प्रकार का डायग्राम, यानी कि आपसे पूछा जा सकता है सिंक्रोनस गियर के अंदर जो सिंक्रोनाइजर रिंग क्यों लगाई गई है। तो क्यों लगाई गई है, जो आरपीएम हमारे कम हाई स्पीड से लो स्पीड यदि हम गियर को एंगेज करते हैं तो उसमें टीथ के साथ आसानी से मैच होने के लिए, मैच करने के लिए जो उसके आरपीएम को फर्क डालने, अंतर डालने के लिए सिंक्रोनाइजर रिंग का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा नंबर 4 गियर है, वो है पेलेंट्री गियर बॉक्स। यानी कि पेलेंट्री गियर, यदि हम इसके सिंक्रोनाइजर गियर बॉक्स के एडवांटेज डिसएडवांटेज देखें तो क्या कहता है, घिसावट इसकी सबसे कम होती है और ये इसके अंदर 2 बार, पहले वाला आपने देखा होगा गाड़ियों के अंदर जो गियर बॉक्स है उसके अंदर ड्राइवर को 2 बार क्लच ऑपरेट करना पड़ता था, यानी कि 2 बार क्लच से दबाओगे तभी आपका गियर एंगेज होगा। लेकिन इस टाइप के गियर बॉक्स के अंदर डबल बार क्लच को ऑपरेट करने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि एक बार क्लच से ही आपका गियर एंगेज हो जाएगा और इसका आपस में कोई गियर आपस में टकराव किसी प्रकार होता नहीं, क्योंकि बीच में सिंक्रोनाइजर रिंग का इस्तेमाल कर दिया गया है और ऑपरेट करना भी आसान है। ठीक है, फिर उसके बाद बात करते हैं दूसरा नंबर 4 है पेलेंट्री गियर बॉक्स। पेलेंट्री गियर बॉक्स क्या है कि ये हमारा एक ही ऑटोमेटिक सेमी ऑटोमेटिक जो गाड़ियाँ ट्रांसमिशन सिस्टम की जो गाड़ियाँ आ रही हैं उसके अंदर पेलेंट्री गियर बॉक्स का इस्तेमाल किया गया है। पेलेंट्री गियर बॉक्स, पेलेंट्री मतलब ब्रह्मांड, यानी कि सूर्य के चारों, उसके अंदर क्या करते हैं कि एक भारी रिंग होता है, मान लीजिए ये एक भारी रिंग है, उसके अंदर एक बीच के अंदर एक और रिंग, एक और गियर लगा हुआ है और उसके साइड में क्या है, ये 3 गियर और लगे हुए हैं और इन तीनों का क्या किया है, इन तीनों को आपस में ज्वाइंट करके और एक शाफ्ट के थ्रू इनको क्या किया गया है, बाहर निकाल दिया गया है। और ये क्या करता है, इसका आउटपुट इनपुट किसी भी तरह से हो सकता है इसके साथ, यानी कि जो आपस में गियर आप क्या करते हैं, चाल की दिशा को बदली करते रहते हैं। तो ये पेलेंट्री गियर बॉक्स, इसका हम आगे नेक्स्ट वीडियो में जिक्र करेंगे पूरा पेलेंट्री गियर बॉक्स का। ये 7 तरीके से काम करता है, चाल को कम ज़्यादा बढ़ाता है, कम करता है, ज़्यादा करता है, रिवर्स बैक, जो भी इसका हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि जो पेलेंट्री गियर बॉक्स है वो कैसे काम करता है।
तो दोस्तों ये था कि हमारा इस वीडियो के अंदर गियर कितने प्रकार के होते हैं। गियर 4 प्रकार के होते हैं, सपर गियर, हेलिकल, डबल हेलिकल और वर्म गियर। और जो हमारा हेलिगोन है वो क्या है, हेलिगोन गियर है, वो डबल हेलिकल का ही भाग है। फिर उसके बाद जो हमारा गियर है वो लीवर के सिद्धांत पे काम करता है। फिर उसके बाद गियर रेशो क्या था कि जो हमारे ड्रिवन गियर के दांतों की संख्या बटे ड्राइव गियर के दांतों की संख्या, उसका जो रेशो आएगा वो गियर रेशो आएगा। फिर उसके बाद बात किया था कि जो हमारा जो टाइप्स ऑफ गियर बॉक्स है मैसिंग के आधार पर, यानी कि मैश के आधार पर जो हमारे गियर बॉक्स है वो 4 प्रकार के हैं, यानी स्लाइडिंग मैश, कांस्टेंट मैश, सिंक्रो मैश और पेलेंट्री गियर बॉक्स। इसके अंदर हमें एक चीज़ और जिक्र किया था हेलीपॉड गियर का। उसमें क्या कहते, जैसे कि हमारा जो क्राउन व्हील और जो यानी कि चाल देने वाला गियर है वो सेंटर में होकर थोड़ा नीचे होता है, उसको क्या होते हैं, हेलीपॉड गियर बोलते हैं। तो यहाँ तक था दोस्तों आज का हमारा टॉपिक मेन गियर का, कि गियर कैसे काम करते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे पेलेंट्री गियर बॉक्स के बारे में, जो पेलेंट्री गियर बॉक्स के पूरे डिटेल कैसे काम करता है।